अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं ये 4 टॉपिक वैन-का, ज़िमनी सेट, आफाकी सेट और मुकम्मला सेट। फिर उसके बाद हम लोग हमारे मशकी सेट 1.3 की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले आता है वैन-का। तो वैन-का किसे कहते हैं, यानी वैन-खाके का मतलब क्या है। तो जब भी हम हमारे सेट को जो है खाके के ज़रिए यानी शक्ल के ज़रिए ज़ाहिर करेंगे तो उसे हम वैन-का कहेंगे। तो अब जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पर मैंने सेट ए लिख के रखा हूँ। अगर इसको मुझे वैन-खाके के ज़रिए दिखाना है तो किस तरीके से दिखाऊंगा। तो कोई भी बंद शक्ल, ज़रूरी नहीं कैसी भी होनी चाहिए। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने एक मुस्ततिल ले लिया, तो इस मुस्ततिल के अंदर मैंने ये सारा नंबर लिख लिया 2, 4, 6, 8, 10, 9 भी है यहाँ पर, और इस तरीके से मैंने यहाँ पर नाम दे दिया सेट ए। तो ये हो गया वैन-का, यानी वैन-खाके के ज़रिए सेट को दिखाना। अब चाहे मुस्ततिल ले लीजिए, मुरब्बा ले लीजिए या दायरा ले लीजिए, कोई भी शक्ल ले लीजिए, कोई भी बंद शक्ल। उस बंद शक्ल के ज़रिए जब हम सेट को दिखाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, वैन-का। फिर आते हैं हम लोग हमारा दूसरा पॉइंट, जो कि है ज़िमनी सेट। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए इसके अंदर। तो ज़िमनी सेट किसे कहते हैं, तो उसको भी मैंने आपको समझाने के लिए 2 सेट पहले से लिख के रखा हूँ। तो मैं पहले बोलता हूँ कि ज़िमनी सेट क्या होता है। कि ज़िमनी सेट का मतलब होता है छोटा सेट, और उसके तमाम अरकान जो है ज़िमनी सेट यानी छोटे सेट के तमाम अरकान क्या होना चाहिए, उस बड़े सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ए जो है बड़ा सेट है, जिसमें 2, 4, 6, 8, 9, 10 मैंने लिख के रखा हूँ। बी पे गौर कीजिए तो 2, 4, 8, 10। तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ है, 8 भी है, 10 और 10 भी है। यानी छोटे सेट के तमाम अरकान जो है सेट ए के अंदर यानी बड़े सेट के अंदर मौजूद है। तब हम क्या बोलेंगे, सेट बी जो है छोटा है ए का, ए से, मतलब इस तरीके से लिखेंगे हम लोग, बी ज़िमनी सेट है किसका, ए का, इस तरीके से लिखेंगे। तो इसमें समझना आपको ये है कि छोटा सेट होने के लिए छोटे सेट के तमाम अरकान बड़े सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर देखिए, इसको मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 11। तो मुझे बताइए कि सेट बी में जो 11 मैंने लिखा हूँ, क्या ए के अंदर 11 मौजूद है क्या, नहीं है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, सेट बी ए का ज़िमनी सेट नहीं होगा, क्योंकि एक रुकन जो है इसमें से नहीं आया है। तो सेट बी रुकन नहीं हो जाएगा, मतलब ज़िमनी सेट नहीं होगा ए का। तो इसका बस आपको इतना ख्याल रखना है कि इसके तमाम अरकान, छोटे सेट के तमाम अरकान बड़े में मौजूद होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, ज़िमनी सेट बोलेंगे। हमारा आफाकी सेट। तो आफाकी सेट किसे कहते हैं, आफाकी सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट भी बोलते हैं, यू से ज़ाहिर करते हैं हम उसको, यूनिवर्सल सेट। तो आफाकी सेट का मतलब होता है सबसे बड़ा सेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेट ए जो है उसमें मैंने लिया 1, 2, 3, 4, सेट बी 5, 6, 7, 8। तो 1, 2, 3, 4 इसके अंदर मौजूद है, 5, 6, 7, 8 भी क्या है, इसके अंदर मौजूद है। यानी इन तीनों सेट में सबसे बड़ा कौन सा सेट है, तो यू, आफाकी सेट। तो इसको हम लोग बोलते हैं आफाकी सेट। अब चौथा पॉइंट है मुकम्मला सेट। तो इसको भी समझ लीजिए इसी मिसाल से, मुकम्मला सेट, ये वाला हम पढ़ रहे हैं अभी, मुकम्मला सेट। तो मुकम्मला सेट क्या होता है, अब यहाँ पर देखिए कि ए के जो है तमाम अरकान, इसके अंदर क्या क्या है, एक है यहाँ पर, एक यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है। तो जो नंबर आफाकी सेट के अंदर मौजूद है उसको छोड़ के देखिए ए के तमाम अरकान आफाकी सेट के अंदर है। तो इनको मैं काट लेता हूँ आपको समझाने के लिए। अब जो बच गया वो इसका मुकम्मला बन जाए। उसको लिखा किस तरीके से जाता है, ए डैश, यानी ए का मुकम्मला। तो मुकम्मला में क्या क्या बच जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यानी मुकम्मला में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी सेट आपको दिया रहेगा उस सेट को आफाकी सेट के अंदर से जो अरकान है उनमें से काट लीजिए, और काटने के बाद जो नंबर बच जाएंगे वो उस सेट का क्या कहलाएगा, मुकम्मला सेट कहलाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे मशकी सेट 1.3 की तरफ। पहला सवाल, तो पहला सवाल क्या बोला है कि अगर सेट ए, तो ए बी सी डी ई दिया हुआ है, सेट बी में सी डी ई एफ दिया हुआ है, सेट सी के अंदर बी और डी
और सेट डी के अंदर ए और ई दिया हुआ है। और आगे फिर पूछा है कि हो तो झेल में से कौन सा बयान सही है और कौन सा बयान गलत, हमको ये चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सी, इस अलामत को मैंने बता चुका हूँ आपको कि सी जो है ज़िम्नी सेट है बी का, और ज़िम्नी सेट यानी छोटा सेट। तो सेट सी के ज़िम्नी सेट के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, छोटे सेट के तमाम अरकान बड़े के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो सेट सी और सेट बी पर हमको सिर्फ गौर करना है। तो यहाँ पर सवाल के हिसाब से क्या है, छोटा है, सेट सी जो है छोटा है बी से। तो चेक कीजिए कि सी के तमाम अरकान बी के अंदर मौजूद है क्या। तो देखिए ये रहा सेट सी और ये रहा सेट बी। तो सेट सी के अरकान क्या है, बी और डी। तो ये चेक कीजिए क्या इसके अंदर, बड़े सेट के अंदर यानी बी के अंदर बी और डी मौजूद है क्या। तो देखिए डी तो दिख रहा है हमको, लेकिन क्या बी हमको इसके अंदर दिख रहा है क्या, बी के अंदर नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये बयान क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि सेट सी के तमाम अरकान बी के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये बयान गलत है। फिर दूसरा, इसी तरीके से आपको चेक करते जाना हर एक के लिए। ए जो है ज़िम्नी सेट है डी का, तो ए छोटा है डी से। तो ए के तमाम अरकान, ये देखिए ये रहा सेट ए और सेट डी ये रहा। तो सेट ए के तमाम अरकान सेट डी के अंदर मौजूद है क्या। आप देखेंगे तो यहाँ पर ए बी सी डी 5 नंबर है और यहाँ पर सिर्फ 2 ही अदद है। तो क्या सेट ए डी से छोटा दिख रहा है क्या आपको, नहीं ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये बयान गलत है। फिर तीसरा सवाल, डी ज़िम्नी सेट है बी का, यानी डी जो है छोटा है बी से। तो सेट डी और सेट बी पे गौर कीजिए। तो डी के तमाम अरकान यानी ए और ई, तो क्या इसके अंदर ए और ई मौजूद है क्या। ई तो दिख रहा है हमको, दोनों में ई दिख रहा है, लेकिन ए इसके अंदर है क्या, नहीं है। तो क्या लिखेंगे कि ये बयान गलत है यहाँ पर, क्योंकि ए जो है इसके अंदर मौजूद नहीं है। फिर उसके बाद चौथा सवाल है, डी ज़िम्नी सेट है ए का, सेट डी जो है ए से छोटा है। तो सेट डी और सेट ए पर गौर कीजिए। तो डी के तमाम अरकान यानी छोटे सेट के तमाम अरकान बड़े वाले में मौजूद है क्या। तो देखिए ए यहाँ पर भी दिख रहा है और ई, ए और ई यानी इसके तमाम अरकान इसके अंदर मौजूद है। तो हम क्या बोलेंगे कि डी जो है छोटा है ए से, यानी इसका मतलब ये बयान क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। तो ये बयान सही है। फिर उसके बाद बी ज़िम्नी सेट है ए का, तो बी पर गौर कीजिए और ए पर गौर कीजिए। तो बी के तमाम अरकान सेट ए के अंदर मौजूद है क्या। तो बी देखिए इसमें क्या है, सी डी ई एफ, सी डी ई तो है, लेकिन क्या एफ इसके अंदर मौजूद है क्या, नहीं है ना एफ इसके अंदर। तो क्या बोलेंगे, सेट बी ज़िम्नी सेट नहीं है ए का। तो ये भी क्या हो जाएगा, बयान गलत हो जाएगा। तो ये बयान गलत है, क्योंकि बी जो है ज़िम्नी सेट नहीं है ए का, ये बयान गलत है। उसके बाद आता है छठा सवाल, आखिरी, सेट सी ए का ज़िम्नी सेट है। तो सेट सी देख लीजिए, सेट सी में बी और डी दिया हुआ है, तो इसके अंदर बी और डी मौजूद है, यानी ये बयान क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये बयान सही है। तो दूसरा सवाल आपको क्या बोला है कि 1 से 20 तक तबई आदाद के सेट को आफाकी सेट के तौर पर लेना है। तो तबई आदाद, अगर आपने वो टाइप्स ऑफ नंबर एदाद की किस्में अगर देखे होंगे वो वाली वीडियो, तो आपको बहुत अच्छे से समझेगा कि तबई आदाद किसे कहते हैं। तो बोला गया कि 1 से 20 तक जो है तबई आदाद के सेट को हमको आफाकी सेट का मतलब बता चुका हूँ आपको, जो बड़ा सेट होता है। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख के रखा हो, जिसको हम यू से ज़ाहिर करते हैं, आफाकी सेट को यू से ज़ाहिर करते हैं। 1 से लेके 20 तक उसने बोला था, तो 1 से लेके 20 तक मैंने गिनती यहाँ पर लिख के रखा हो। फिर आगे बोला है कि x और y को हमको वैन खाके के ज़रिए ज़ाहिर करना है। तो उसमें भी पहला हमको दिया हुआ है x बराबर है मेहराबी कौस के अंदर x इस तरह है कि x जो है रुकन है n का, n यानी नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को हम उर्दू में बोलते हैं तबई आदाद। फिर आगे आपको क्या बोला है कि 7 जो है, 7 छोटा है किससे, x से, और x छोटा है किससे,
15 से आपको मेहराबी कॉस में ये दिया हुआ है और इसको आपको हल करना है ताकि आपको यहाँ से x की कीमत मालूम कर सके हम लोग कि x में मेहराबी कॉस के अंदर क्या आएगा। तो हमको बोला गया है कि 7 जो है छोटा है x से, x यानी वहाँ पर बताया आपको तबई आदाद, x यानी तबई आदाद और गिनती के 1 2 3 4। तो 7 से x जो है 7 से बड़ा है, x क्या है 7 से बड़ा, तो बड़ा नंबर तो 8 से शुरू होगा। तो 8 9 10 11। अब कहाँ तक हमको जाना है, तो देखिए x छोटा है 15 से, पहले क्या बोला गया है कि x जो है बड़ा है 7 से, तो 7 से बड़ा यानी 7 से आगे वाला नंबर लेने का। फिर आगे x जो है छोटा है 15 से, तो 15 से छोटा मतलब 15 से पहले वाले नंबर क्या आते हैं, 14 आता है ना, तो वहाँ तक हम लिखेंगे x के अंदर। तो 11 हो गया, 12 13 और 14। फिर यहाँ पर हमारा मेहराबी कॉस बंद हो जाएगा क्योंकि x बड़ा है 7 से, इसके लिए हमने 8 से शुरू किए, और x छोटा है 15 से, तो 15 से छोटा यानी 14 तक हम लेंगे। तो ये हमारा बन गया x, सेट x हमको मिल गया। अब इसको हमको वैन काका के ज़रिए ज़ाहिर करना है। तो ये पहला सवाल है हमारे लिए। तो वैन काका यानी शक्ल के ज़रिए ज़ाहिर करना है हमको। तो एक मुस्ततिल ले लीजिए इस तरीके से। अब पहले x को ज़ाहिर करते हैं। तो x के लिए इसी के अंदर एक और शक्ल ले लीजिए। ये मुस्ततिल क्या ज़ाहिर करता है आपको कि ये जो है आफाकी सेट है, यानी सब के सब इस मुस्ततिल के अंदर आएंगे और x इसके अंदर आ जाएगा। तो x के अंदर क्या क्या है, 8 9 10 11 12 फिर 13 और 14। तो ये हो गया x का। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये x सेट का है। आफाकी सेट u, तो इसको छोड़ के जो नंबर बच जाएंगे इसको लिख लीजिए। तो यहाँ पर 8 तक लिखे, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7। अब 8 से लेके 14 तक आपने यहाँ पर लिखे, तो 14 के बाद वाले नंबर आप आगे लिखिए। तो 15 फिर 16 17 18 19 और 20। तो ये क्या है हमारा आफाकी सेट है यानी u। दूसरे सवाल का दूसरा फिर से आपको मेहराबी कॉस में दिया हुआ है कि y इस तरह है कि y जो है रुकन है n का, n यानी नेचुरल नंबर, और फिर आगे बोला गया है कि y जो है 1 से 20 तक के दरमियान के मुफर्रद अदद है। तो मुफर्रद अदद किसे कहते हैं, जो अपने पहाड़े में आता है, जो अपने खुद के पहाड़े में आता है उसको हम लोग बोलते हैं मुफर्रद अदद, जो कि कहाँ से शुरू होता है, 2 से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि 2 3, क्योंकि 1 से 20 तक बोला गया है। तो 2 3 फिर 5 भी खुद के पहाड़े में आता है, 7 भी खुद के पहाड़े में आता है, 8 जाता है किसी और केस में 2 के पहाड़े में भी, 4 में भी, 9 भी जाता है, 10 भी, 11। तो 11 सिर्फ अपने पहाड़े में आता है। फिर इसके बाद 13 वो भी अपने ही पहाड़े में आता है, 14 15 16 ये सब दूसरों के पहाड़े में जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या लेंगे सीधा 17। फिर 18 भी आता है, 19 खुद के पहाड़े में आता है। तो यहीं पर हम रोक देंगे क्योंकि 20 भी जो है किसी और के पहाड़े में आता है। तो ये हमको मिल गया y सेट। अब इसको हमको वैन काके के ज़रिए दिखाना है। तो फिर से अब इसको एक मुस्ततिल बना लीजिए, इसके अंदर कोई भी एक दायरा, कोई भी आप बंद शक्ल ले लीजिए। तो पहले हम y को दिखा देते, ये हमारा y सेट को जाहिर करता है, ये जो दायरा है। तो लिख लीजिए 2 3 फिर इसके बाद 5 7 11 फिर 13 17 और 19। जो आपने इस दायरे में लिख दिए तो वो नंबर छोड़ के जो इसमें के बच गए तो इसमें लिख दीजिए। तो 2 लिखे तो 1 नहीं लिखे मतलब, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। फिर 2 लिखा हुआ है, 3 भी लिखा हुआ है, 4 नहीं लिखे हमने तो 4 लिख दीजिए यहाँ पर। फिर 5 लिखा हुआ है, 6 नहीं लिखा हुआ है तो 6 लिख दीजिए। 7 भी लिखा हुआ है तो 7 को छोड़ दीजिए। फिर 8 9 10 11 लिखा हुआ है, उसके बाद वाला नंबर 12 13 भी लिखा हुआ है, तो उसके बाद वाला 14 15 और 16, क्योंकि 17 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बच गया 18 और 20, क्योंकि 19 हमने उसके अंदर लिख दिए। तो इस तरीके से ये हमारा आफाकी सेट बन गया और आफाकी सेट के अंदर ये छोटा सेट।